हेलो एंड वेलकम, खुशामदीद, बख़ैर हाल स्वागत है आपका पेरॉन अकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप और कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप और कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डिटेल से पढ़ने से पहले हम पहले जान लेंगे कि स्कोप होता क्या है। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है ना कि स्कोप हम वैल्यू को कहते हैं। हम किसी भी फील्ड की स्कोप के बारे में बात करते हैं तो उस वो कितना वैल्यूएबल है, उसको देख के ही हम कहते हैं कि ये बड़ा इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। हालांकि ऐसा है नहीं। स्कोप यहाँ पे जो है, स्कोप का मकसद है कि इन इस सब्जेक्ट में क्या शामिल है, उनकी कंटेंट क्या है, इनमें हम क्या पढ़ते हैं, ये कितना एप्लीकेबल है सोसाइटी में। तो इसी चीज़ को ही स्कोप कहते हैं। और होप कि आप लोगों की ये मिसकंसेप्शन जो है, जो बिल्ड हुई है हमारी सोसाइटी में, ये ख़त्म हो कि स्कोप ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उनको सोसाइटी में उसकी वैल्यू को देख के हम बोलते हैं कि ये इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। बल्कि वो चीज़ें जिनकी जो इस सब्जेक्ट में शामिल हो, इसको हम स्कोप बोलते हैं। तो चलते हैं स्कोप की तरफ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट पढ़ते हैं, यानी स्टेट जो है पॉलिटिकल साइंस की कंटेंट का हिस्सा है। इसके बाद स्टेट जो है, स्टेट को हम तीन किस्मों में या तीन तरीकों से पढ़ते हैं। द स्टेट एज इट इज़, यानी इसमें हम जो फंडामेंटल कंडीशन है स्टेट की, उसके बारे में बात करते हैं, उसको ही समझते हैं। यानी स्टेट की नेचर की हम बात करते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ स्टेट जो है उसकी बात करते हैं। अच्छा, स्टेट का रिलेशन क्या है इंडिविजुअल के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। उसकी प्रिंसिपल क्या है, स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, ये स्टेट एज इट इज़ में हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो है, द स्टेट एज इट हैज़ बीन, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। देखो, स्टेट जो है एक डायनामिक इंस्टीट्यूशन है, ये चेंज होता आ रहा है। तारीख को अगर हम देखें तो स्टेट जो है वो तारीख के साथ चेंज होता आ रहा है। तो उसकी हिस्ट्री, उसकी इवोल्यूशन, कैसे एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो गया, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। द स्टेट एज इट हैज़ बीन। तो तीसरी जो फॉर्म है जिसका हम स्टेट का जिसमें तरह से हम मुताला करते हैं, वो है द स्टेट एज इट ऑट टू बी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जी ये जो प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल और या इंस्टीट्यूशंस है, या जिस तरह से आज जो स्टेट चल रही है, वो किस तरह से कल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम पढ़ेंगे द स्टेट एज इट ऑट टू बी। नेक्स्ट जो है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो ये एक ऑर्गन है स्टेट का। गवर्नमेंट जो है स्टेट का ही एक ऑर्गन है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम यानी एक वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट तो है, इसमें हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, इसमें ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये ऑर्गन है गवर्नमेंट के। तो ये हम पढ़ेंगे। वेरियस डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन जो है, जो गवर्नमेंट में मौजूद है, उसको हम पढ़ेंगे। ये सेकेंड स्कोप हो गया, ये दूसरी चीज़ है जिसको हम एज अ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो है, ये है पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस। इसमें हम पढ़ते हैं कि पावर प्रोसेस और कैसे एक एक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी में, कैसे एक एक्टर जो है अपनी गवर्नमेंट बनाता है या किसी दूसरे के ऊपर अपना पावर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। ये चीज़ भी एज अ स्टेट स्कोप हम पढ़ते हैं। वायलेंस हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, प्रेशर्स हो गया, फ्रॉड्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ द पावर है। इसके थ्रू हम पावर गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम एज अ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। ये भी कंटेंट का हिस्सा है। पावर इज मीन द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट एंड देयर बाय टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर। पावर है ही इस चीज़ का नाम कि आप अपनी इतनी कैपेसिटी रखते हो कि दूसरी की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सको, इसको हम पावर बोलते हैं। अच्छा, पावर को एज अ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल साइंस को एज अ पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन और नेचर ऑफ द स्टेट क्या है। थ्योरी एक्चुअली है ही एक्सप्लेनेशन को ही हम कह सकते हैं। थ्योरी जो है ये एक्सप्लेनेशन ही है पॉलिटिकल सिस्टम का। थ्योरीज ऑफ अगर हम स्टेट पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम थ्योरी किस चीज़ को कहते हैं। तो थ्योरी इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट कंडीशन फंक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल। थ्योरी जो है ये एक डेटा और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से हम उसको डिराइव करते हैं। और थ्योरी जो है ये भी चेंज होती है फ्रॉम एज टू एज, यानी एक टाइम में एक थ्योरी होती है और दूसरे टाइम में फिर दूसरी थ्योरी चलती है। नेक्स्ट जो इज अ कंटेंट हम पढ़ेंगे, यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो आता है वो पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। अच्छा, पॉलिटिकल बिहेवियर जैसे मैंने कहा कि ये 19th सेंचुरी में ही आता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होता है, एक बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, जिसमें एक बहुत बड़े बड़े नाम जैसे डेविड ईस्टन हो गया, जिन्होंने बहुत मॉडल्स भी दिए हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो है बिहेवियरल अप्रोच को भी हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर टूवर्ड्स स्टेट्स, स्टेट्स बिहेवियर टूवर्ड्स ह्यूमन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इज अ पॉलिटिकल बिहेवियर। या वोटिंग बिहेवियर अगर हम देखें कि वोटर्स कैसे बिहेव करते हैं, इस तरह से इलेक्शन। तो सारी चीज़ें जो है एक पॉलिटिकल बिहेवियर को ही हम कंसिडर करेंगे और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये भी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर के पढ़ने के बाद हम जाएंगे पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट। पॉलिटिकल बिहेवियर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिबर्टी एंड राइट। कि पॉलिटिकल साइंस जो है जो इनफरादी, जो एक इंसान की लिबर्टी और राइट है, तो उनके बारे में भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ेंगे। एक इंसान को जैसे अब कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं पाई जाती, और कुछ स्टेट होते हैं जैसे डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहाँ पे इंसान को इंडिविजुअल लिबर्टी या आज़ादी जो है वो मुयस्सर होती है। और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ जहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं होती। अच्छा, इंसान का और उसके स्टेट का, यानी स्टेट कैसे बिहेव करते हैं और मैन जो है वो कैसे बिहेव करता है टुवर्ड्स स्टेट, ये भी हम एज अ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट। अच्छा, जो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन है उसको भी हम इसी ही हिस्से में पढ़ेंगे और इसी ही हिस्से में उनको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, बात होती है ना कि इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी वो है जो कोई स्टेट आपको फराहम करता है कि यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिविजुअल लिबर्टी है। तो कुछ स्टेट्स फार्म में है होते जहाँ पे आपको इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं होती, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास नहीं होती। वो कौन से स्टेट होते, अब ये हम स्टेट की जो जब टाइप्स बयान करेंगे तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक सब ब्रांच है, यानी रिलेशन एमंग स्टेट्स जो है, या रिलेशन ऑफ वन स्टेट्स टुवर्ड अदर जो है, इसको हम जो है पॉलिटिकल साइंस में एज अ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, पॉलिटिक आजकल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है आईआर जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट बन चुकी है। लेकिन याद रखा जाए कि ये जो है ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक हिस्सा है, और पॉलिटिकल साइंस से ही एक नई फील्ड, एक नई सब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हुई है। इसमें हम विक्ट्रीज, बैटल्स, ट्रीटीज, अलायंसेस, ये सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री ऑफ आईआर भी है, कि कैसे कौमों ने जंगें लड़ी है, ये सारी चीज़ें भी हम आईआर में पढ़ेंगे। तो दिस वाज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस की जो कंटेंट है उसमें क्या क्या शामिल है, ये कुछ आम चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जनरली जो मेन बड़े बड़े टॉपिक्स है और बड़े बड़े स्कोप है, वो कह सकते हैं कंटेंट है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे, और बहुत इजीली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आगे भी हम इसी ही पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बनाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।